नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 14 नवंबर और सबसे पहले आप सभी को एबी टेक चैनल की तरफ से हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आप सभी को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीजीएल की। दोस्तों सीजीएल टियर 2 ऑनलाइन परीक्षा जो है 15 से 18 नवंबर के बीच होगी, यानी कल से सीजीएल टियर 2 की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यूपी बिहार के करीब 13 शहरों के 66 केंद्रों पर 31,112 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। आप लोगों की परीक्षाएं अच्छी हों और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पास हो जाएं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है सर्वर में दिक्कत, टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन प्रक्रिया रोकी गई। आप लोग जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2020 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों एनआईसी की वेबसाइट में टेक्निकल एरर आ जाने के कारण फिलहाल जो आवेदन की प्रक्रिया है वो रोक दी गई है। उत्तर प्रदेश जो चयन बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उसने कल रात में नोटिस जारी करके ये सूचना दी है कि वेबसाइट में तकनीकी खामी आने के कारण जो आपके आवेदन फॉर्म फिलहाल बंद रहेंगे, वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट शुरू हो जाएगी उसके बाद नोटिस के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को सूचना दी जाएगी। तो हम भी जैसे ही नोटिस जारी होगी अपने चैनल पर बता देंगे आप लोगों को कि अब वेबसाइट शुरू हो गई, आप लोग आवेदन कर दीजिए। फिलहाल अभी प्रक्रिया बंद है। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। दोस्तों एलटी ग्रेड में वैसे देखा जाए तो 13 विषयों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आयु सीमा को पार कर चुके हैं। करीब यहाँ पर संख्या 250 के आसपास बताई जा रही है। आयु सीमा ज़्यादा होने के कारण इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है रोक दी गई है। मामला यहाँ पर दोस्तों ये है, मैं पूरा वाकया आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको ना मालूम हो। तो आप लोग को याद होगा कि 2016 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तब 9,300 पदों पर एलटी ग्रेड की मेरिट के आधार पर भर्ती के लिए फॉर्म भरवाए गए थे। ठीक है, 2016 की बात है। 9,300 पदों पर भर्ती मेरिट के आधार पर होनी थी। उसके बाद 2017 में जैसे ही योगी सरकार आई उसने उस भर्ती को कैंसिल कर दिया और 9,300 पदों को बढ़ा करके 10,786 कर दिया और ये कहा कि ये भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी और लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। ठीक है, और 2016 में जिनकी आयु 39 वर्ष थी, इस भर्ती के शुरू होते होते उनकी आयु 40 वर्ष हो गई। तो उसमें से कुछ अभ्यर्थी उसी टाइम ओवर एज हो गए। ठीक है, क्योंकि 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा होती है। ऐसे में तो यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि इन अभ्यर्थियों को शामिल किए जिसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। 2016 की भर्ती है एलटी ग्रेड की और 2018 में आप लोग इसको दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से भर्ती कर रहे हैं। उस समय अभ्यर्थियों की एज 41 वर्ष हो गई थी। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया। अब मामला फिर फंस गया कि जब इनकी नियुक्ति हो गई, ये अभ्यर्थी पास भी हो गए, अब इनकी एज ज़्यादा, तो ऐसे में अब जो लोक सेवा आयोग है वो मना कर रहा है कि इनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। मामला अभी भी हाईकोर्ट के पास है और जैसा कुछ हाईकोर्ट आदेश देगा उसी के अनुरूप यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि आयु सीमा पार कर चुके चयनितों के पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा तभी उन्हें दी जाएगी ज्वाइनिंग। वहीं प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान का कहना है कि सरकार की ओर से बार बार निर्णय बदलने के कारण अभ्यर्थियों की जो उम्र है वो अधिक हुई है। इस तरीके से मामला फंसा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। जैसा कुछ आएगा अपडेट आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 के अंतर्गत टीजीटी बायोलॉजी की। लिखा है यूपी टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान वालों के लिए बढ़ाएंगे आवेदन की तिथि। 13 नवंबर 8:42 की अपडेट है। जो बायोलॉजी को शामिल किया गया उसमें उनके लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो आवेदन की डेट है वो बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी जीव विज्ञान को शामिल कर 10 दिन के भीतर विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज कर दी गई है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने प्रतियोगी छात्र के सदस्यों को बताया कि इस संबंध में छात्रों को आश्वासन दिया गया है। संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद जीव विज्ञान
संस्थान के छात्रों को आवेदन के लिए मौका दिया जाएगा। आवेदन की तिथि भी बढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल अभी अध्याचन मांगे गए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा इसमें तो आप लोगों को हमारे चैनल पर सारी अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यूपी ट्रिपल एससी से दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि अब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा करवाएगा, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी। 2 चरण में परीक्षा होगी, पहले प्री होगा और फिर मेंस होगा। ठीक है, तो इससे जो है शासन से मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कल इसकी मंजूरी दे दी है। अब दीपावली के बाद प्री परीक्षा के आयोजन पर करा जाएगा विचार। इसमें विस्तृत जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा कि कब इसके ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाने हैं, कब इसकी परीक्षा होगी। हालांकि परीक्षा के डेट के बारे में यहाँ पर ये कह दिया गया है कि जो परीक्षा है वो करीब मार्च या अप्रैल में कराई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थियां यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की हरी झंडी हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव व बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इनके कार्यक्रम को ध्यान में रखकर मार्च या अप्रैल में प्री परीक्षाएं कराने पर विचार होगा। तो दोस्तों मार्च अप्रैल में इसकी प्री परीक्षाएं करवाई जाएंगी। आप लोग जानते होंगे यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 550 भर्तियां पेंडिंग हैं। ठीक है, 550 भर्तियां आनी हैं। पदों की संख्या करीब 40,000 है। तो 40,000 पदों की संख्या के लिए ये पर जो भर्तियां होंगी यहाँ पर पीईटी के माध्यम से होगी, यानी पहले प्री होगा। जो अभ्यर्थी प्री को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। पदों की संख्या के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि आयोग की ओर से विभागों को भर्ती प्रस्ताव नए आरक्षण प्रावधानों के हिसाब से तैयार करने के लिए लौटाए जाने करीब 550 भर्ती प्रस्ताव लंबित थे, यानी 550 भर्तियों पर काम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद उस समय जो वैकेंसी थी करीब 35,000 के आसपास थी। नीचे लिखा है कि अब नए सिरे से जो प्रस्ताव आएंगे उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। आंकड़ा करीब 40,000 तक पहुंच सकता है। तो 40,000 पद होंगे जो अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भरे जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा है विभागों से मांगा जल्द भर्ती प्रस्ताव। आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% घोषित आरक्षण लंबित भर्ती प्रस्ताव में शामिल करने के लिए विभागों को वापस कर दिया गया है। आयोग की ओर से सरकार से आग्रह किया गया है कि वह विभागों से जल्द भर्ती प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध कराएं ताकि अगली कार्रवाई तेजी से पर निर्णय किया जा सके। नियमानुसार भर्ती प्रस्ताव आते ही प्री परीक्षा की तैयारी पर निर्णय की योजना है। तो यूपी ट्रिपल एससी से 40,000 भर्ती दोस्तों आनी है। आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। पिछले 9 महीनों से इस भर्ती का प्रस्ताव जो थोड़ा वो लटका था, अब कल मुख्यमंत्री ने इसकी हरी झंडी दे दी है। अब इस पर पीईटी के माध्यम से भर्तियाँ होंगी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आप लोग जानते होंगे केंद्र सरकार में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी तैयारी चल रही है। वहाँ पर भी उसका ऐलान कर दिया गया और बहुत जल्द वो भी पूरे देश में लागू की जाएगी। अगर आप नहीं जानते नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA, तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ये योजना है कि NRA के जरिए पूरे देश में प्री परीक्षा करवाई जाएगी और जो लोग प्री परीक्षा क्वालिफाई करेंगे NRA से, उनको डायरेक्ट किसी भी राज्य की सीधा मुख्य परीक्षा में बैठने को मिलेगा। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के इसमें न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि जब तक NRA प्रक्रिया लागू नहीं होती है तब तक पीईटी करवाया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही NRA पूरे देश में लागू हो जाता है उसके बाद पीईटी को बंद कर दिया जाएगा और सीधा NRA को लागू कर दिया जाएगा। यहाँ भी NRA से जो लोग पास करके आएंगे उनको सीधा यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों अपडेट है। करीब अभी मुझे लगता है साल खान तो अभी कोई बात ही नहीं है NRA लागू होने के लिए। तो साल 2 साल जब तक NRA लागू नहीं होता है तब तक यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी की जरिए भर्ती करवाई जाएगी। फिलहाल ये आज अपडेट आई है। जैसे कुछ आने वाले टाइम पर अपडेट निकल के आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे आप लोगों को। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो डीलेट 2019 की बात हो रही है। दूसरे सेमेस्टर की गणित की निरस्त परीक्षा का जो शेड्यूल है जारी कर दिया गया। 25 नवंबर को ये परीक्षा होगी। आप लोग जानते हैं डीलेट की अभी हाल ही में परीक्षा का पेपर जो निरस्त किया गया था, इसकी परीक्षा जो है अब 25 नवंबर को करवाई जाएगी।
पुलिस विभाग भर्ती की बात कर लेते हैं। पुलिस विभाग में कोरोना के कारण जो तबादलों पर रोक लगी थी, फिलहाल वो रोक हटा दी गई है। पुलिस विभाग में आराम से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आप लोग जानते हो कोरोना के कारण यहाँ पर तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा है 2 महीने में आ सकते हैं 2 PCS परीक्षाओं के परिणाम। PCS 2020 की प्री परीक्षा का परिणाम और PCS 2019 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट का अभ्यर्थियों को इंतजार है। लिखा है दीपावली के आसपास यानी दीपावली के 4-6 दिन बाद यहाँ पर PCS 2020 प्री का परिणाम आ जाएगा। हालांकि ये परिणाम तो दिवाली के पहले ही जारी होना था, लेकिन यहाँ पर जारी नहीं हो पाया। इस वजह से अब कहा जा रहा है कि दीपावली के आसपास ही ये परिणाम जारी किया जा सकता है। वहीं पर PCS 2019 की जो मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन है वो भी समय चल रहा है और 2020 परीक्षा के परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आने वाले 2 महीनों के अंदर ये 2 बड़े परिणाम आने वाले हैं। यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड ने नोटिस जारी करके बताया कि जो भी स्कूल हैं सारे जिले के मतलब सभी पूरे प्रदेश के जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं उनको कहा कि 31 जनवरी तक पूरी अपनी प्रयोगात्मक परीक्षाएं कंप्लीट करवा लें। जो बोर्ड की फाइनल परीक्षाएं होंगी, प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, वो जनवरी के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में करवाई जाएंगी और जो परीक्षाएँ होंगी वो अप्रैल के महीने में करवाई जाएंगी। अगली अपडेट है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। लिखा है भारत को अगले महीने मिलेगी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक। दोस्तों वैक्सीन की जो खुराक है अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू हो सकता है। पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने कहा है कि भारत को दिसंबर तक ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक मिल जाएगी और जो आपातकालीन स्थिति होगी उसी में अभी फिलहाल इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी बाद में और बहुत सारी वैक्सीन आएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये जो वैक्सीन है अगले महीने से जो है इसकी 10 करोड़ खुराक मिल जाएंगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो बिहार से रिक्त पदों पर सिपाही की बम्पर भर्तियां आई हुई हैं। हर साल ये भर्तियां आती हैं। इस साल 8,415 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 12वीं पास होना चाहिए। इसमें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो गए। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हैं। आप लोग जाकर के इसमें 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की पूरी ये अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।